नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जुलाई 2025। बाजार आज काफी बढ़िया था। फिर से एक और बार निफ्टी 50 25,000 के ऊपर पहुंचा और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,090 पॉइंट पे, लगभग 0.49% तेजी के साथ। और एग्जैक्टली दोस्तों यही चाहिए था। कल रात की 10:30 की वीडियो उठा के देखिए, मैं आपको यही बार बार कह रहा था कि निफ्टी 50 के लिए इमीडिएटली बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 को ब्रेक करके होल्ड करना जरूरी है। और आज देखिए, भले ही कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं हुआ, परसेंटेज अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 0.49% ही गेन किया, बट स्टिल रेजिस्टेंस ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहा। सो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक है ट्रेड डील टैरिफ के ऊपर, आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले आज बाजार को जरा एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा, वहां पे मैं आपको 2-3 पॉइंट मेंशन किया था। एक तो देखिए, आज मार्केट कंप्लीटली डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, ये मैं आपको बताया था। और आज अगर आप देखेंगे, मेनली जो आज मार्केट में रिकवरी हुआ है, 25,000 के ऊपर पहुंचा, उसके पीछे रीजन वही है क्योंकि बैंक निफ्टी चला है। दुख इस बात की है कि बैंक निफ्टी 57,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे आके क्लोजिंग दिया। अगर क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता वो फार बेटर रहता, है ना। सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप समझ सकते हो 1.19% हुआ। और क्यों हुआ आप खुद ही देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक खुद 2% के ऊपर, 2.25% ऊपर मूवमेंट किया, 2,000 की बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। आईसीआईसी बैंक 2.71% ऊपर आके क्लोजिंग दिया और दोनों ही बैंक अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है ना। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट हुआ है। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट के पीछे ऐसा नहीं है कि कंपनी की रिजल्ट खराब था, कंपनी की रिजल्ट खराब नहीं था। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ईयू द्वारा जो सैंक्शन किया है ना रॉसनेफ्ट के ऊपर, उसका इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि रशिया से जो डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल परचेज करता था भारत की दो कंपनी, एक हो गया आपका रिलायंस और दूसरा हो गया आपका रॉसनेफ्ट, और गुजरात में उसको रिफाइन करता था। एक के ऊपर सैंक्शन इंपोज हो गया तो दूसरों के ऊपर आज प्रभाव दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिला। अदरवाइज अगर आप, बहुत लोग मुझे कह रहा है कि एशियन पेंट्स में जो कैपिटल गेन किया है उस वजह से अच्छा हुआ, अगर आप उसको साइड में भी करेंगे ना, लगभग 9-10 हजार करोड़, तो भी आप देखेंगे बाजार की एस्टिमेट को बीट कर दिया और रिजल्ट दोस्तों फिर भी बहुत अच्छा रहा। तो उसको हम साइड में रखते हैं। तो रिलायंस में गिरावट होने के बीच इसके जो मतलब रिजल्ट है वो जिम्मेदार नहीं है, सिंपल। और बाकी बात करें, रिलायंस की ओवरऑल जो वेटेज है निफ्टी 50 में लगभग 8.5% के आसपास, याद रखना 8.5% के आसपास वेटेज है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक की वेटेज कितना है, लगभग 13.5%। आईसीआईसी बैंक की वेटेज कितना है, 8.9%, याद रखना। ये तीनों आपके टॉप 3 हो गया और टॉप 2 हो गया आपका आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। और ये दोनों, मतलब आप समझ सकते हो, भारत की प्राइवेट सेक्टर में टॉप बैंक्स, दोनों भाई दोनों ही तबाही आज की डेट में, है ना। और जिस वजह से आप देखिए सीधा सीधा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गया। और बैंक निफ्टी की इंडिविजुअल वेटेज सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 37% वेटेज लेके बैठा है, 37% फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। और यही मेन वजह है कि आज मार्केट सीधा सीधा ऊपर पहुंचा, ठीक है। अच्छा, सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि अल्टीमेटली कौन सेक्टर कैसा मूवमेंट किया है। जैसे कि बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा मूवमेंट किया। आईटीज में दोस्तों अभी थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, याद रखना। आईटी सेक्टर आगे भी स्ट्रगल कर सकता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी थोड़ा स्ट्रगल किया आज, बट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, अब देख लीजिए जो बात आपको मैं कह रहा था, देखिए एक के साथ एक ना चेन वाइज कनेक्टेड है। एचडीएफसी बैंक भागा, आईसीआईसी बैंक भागा, बैंक निफ्टी भागा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भागा, निफ्टी 50 भागा, एकदम कनेक्टेड है, ठीक है। और बाकी एफएमसी सेक्टर में भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ। एमएन सेक्टर भी ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था, एनर्जी सेक्टर भी काइंड ऑफ फ्लैट था, रियलिटी सेक्टर भी ठीक ठाक था। पीएसयू बैंक में आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, बिकॉज एक आध पीएसयू बैंक की शेयर में गिरावट होने के कारण। बट पीएसयू सेक्टर में, मतलब सरकारी कंपनी के सेक्टर में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं बल्कि गेनिंग हुआ। कंजप्शन सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हुआ, ऑटो सेक्टर में भी ठीक ठाक था, मेटल सेक्टर भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 1% के ऊपर वेदांता वगैरह, नैल्को हो गया, बहुत अच्छा चला है। मीडिया सेक्टर, सीपीएस सेक्टर। तो ओवरऑल बात करें आज कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से ना केवल मार्केट में मूवमेंट हुआ, उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। और इसके पीछे दोस्तों मेन रीजन, आज मिड कैप में भी ठीक ठाक मूवमेंट था, स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक मूवमेंट था, और खास करके पीएसयू सेक्टर में भी एक डिसेंट मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। यहां तक क्लियर हो चुका है ना
कि क्यों आज मार्केट में गेनिंग हुआ, तेजी हुआ, मेनली ये दोनों बैंक की वजह से। और दोनों बैंक की वजह से बैंक निफ्टी चला, बैंक निफ्टी चलने से फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर चला, और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की इंडिविजुअल वेटेज जिनको नहीं मालूम नोट कर लीजिए, मोर देन 37% है मार्केट में, ठीक है। और निफ्टी चल गया, सिंपल बात है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मली कुछ पॉइंट मेंशन किया कि क्यों आज मार्केट में तेजी था, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए, नंबर 1 पॉइंट वही मेंशन किया, बैंकिंग स्टॉक्स लीड गेन, मेनली जो बड़े बैंक्स हैं, है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है फॉरेन फंड इन्फ्लो, ये बेकार पॉइंट यहाँ पे लिखा है। लास्ट डे एक्चुअली एनएससी में सेल हुआ था, बीएससी एनएससी एमएससीआई को मिला के परचेस हुआ था, ये बेकार पॉइंट। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, हाँ ये मैं कहूँगा सेकेंडरी रीजन है, बट ये प्राइमरी रीजन नहीं है। और पांचवा पॉइंट, चलो ठीक है, टेक्निकल फैक्टर। अब दोस्तों आ जाइए, कुछ ट्रेड डील से रिलेटेड अपडेट देता हूँ। सबसे पहली बात आप देखिए, यहाँ पे ये जो अपडेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये अभी की अपडेट है, अभी अभी 4:06 की अपडेट है, मतलब पूरा 1 घंटा पहले की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होगा, रिसेंटली ट्रेड डील के ऊपर अपडेट मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ कि देखिए भारत की तरफ से जो नेगोशिएटर या डेलीगेशन यूएस में पहुंचे थे, वो फिर से वापस आ गया। ये कल रात की अपडेट था, याद होगा आपको। और कहीं कहीं बार दोस्तों ट्रेड डील से रिलेटेड ट्रेड टॉक हो चुका है ना। सो अभी की जो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग देखिए, यूएस ट्रेड टीम टू विजिट इंडिया इन अगस्त फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ डील टॉक। तो मतलब भारत की तरफ से तो 2 बार ऑलरेडी भेज चुका है, वापस आ भी चुका है। इस बार यूएस की तरफ से एक टीम आएगा, कब? अगस्त के महीनों पे भारत में आएगा। मुद्दा क्या है? वही ट्रेड डील से रिलेटेड बातचीत होगा। तो अल्टीमेटली बात यह है कि अभी तक दोस्तों कोई भी कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे है, मैं यही सोच रहा हूँ कि देखिए यूएस की तरफ से तो 31 जुलाई डेडलाइन रखा है, तो मे बी मेरे हिसाब से अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो ये इसको और ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, याद रखना। क्योंकि अभी तो ये ऑफिशियल अपडेट है कि यूएस की तरफ से कुछ टीम आएगा, मतलब यूएस की तरफ से जो डेलीगेशन है यहाँ पे आएगा, भारत में आएगा बातचीत करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए। सो मेरे अकॉर्डिंग तो 31 जुलाई तो हो बनेगा नहीं, है ना। तो और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने का जरूरत है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, एक और बात दोस्तों, ये जो अपडेट्स है ना, मैं अभी अभी ऑलरेडी दे चुका हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो करके रखिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए वहाँ पे मैं आपको तुरंत अपडेट दे देता हूँ स्क्रीनशॉट क्लिक करके स्टोरी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक और अपडेट आप देखिए, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये जो बंदा है ना, ये सबके साथ लड़ रहा है। मेरा चाचा, कौन? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प पोस्ट एआई वीडियो showing Barack Obama arrested by FBI. No one is above the law. तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ। रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रम्प की नीति है, ठीक है, उसको मतलब विरोध करते हुए बराक ओबामा, आप समझ सकते हो यूएस की जो अपोजिशन पार्टी है, उनका ही एक पूर्वी प्रेसिडेंट रह चुका है यूएस में, उन्होंने विरोध किया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पोस्ट भी किया है डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में। तो जिसको काउंटर करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, एक एआई वीडियो पोस्ट किया है। कि मैं आपको कुछ फोटो भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रम्प बैठा है, नीचे बराक ओबामा इसको पकड़ रहा है, एफबीआई, ठीक है। तो इन्होंने ये पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि देखिए नो वन इज अबव द लॉ, लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। सो मुद्दा ये है कि देखिए अभी ये जो मेरा चाचा है ना, ये पूरे दुनिया के साथ लड़ रहा है, उसके साथ इनके खुद खुद की जो देश की लोग हैं उनके साथ भी लड़ रहा है, इलन मस्क के साथ लड़ रहा है, बराक ओबामा के साथ लड़ रहा है, खुद सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन जेरोम पॉयल उनके साथ भी लड़ रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि आईटी सेक्टर दोस्तों पूरी तरह खत्म हो रहा है। अब देखिए बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो कहाँ था कहाँ पहुंच गया, भाई 2025 की बात है। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स की अपडेट है आज। ये देखिए, पुतिन मीट्स ईरान सुप्रीम लीडर खेमेनी एट फॉर न्यूक्लियर टॉक। क्रेमलिन मतलब रशिया की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट दिया है कि जल्द ही रशियन प्रेसिडेंट और ईरान की जो सुप्रीम लीडर खेमेनी, इन दोनों के भीतर कुछ मीटिंग होगा। और मुद्दा क्या है? मुद्दा दोस्तों न्यूक्लियर टॉक। लेट्स सी आगे इस चीज को वेस्ट यानी खास करके यूरोप एंड यूएस कैसे लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखने लायक रहेगा, सो डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि लास्ट वीक पे तो हमने देखा था यूएस मार्केट की क्लोजिंग एज सच कुछ ठीक नहीं था, बट आज सुबह सुबह ये बात भी सही है
कि डॉ जोन्स की फ्यूचर पॉजिटिव भी था, एकदम सुबह में पॉजिटिव में ही था, अभी भी आप देख सकते हो पॉजिटिव में ही है। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देखेंगे ठीक ठाक अभी चल रहा है। तो मे भी अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आज रात में यूएस मार्केट एक ठीक ठाक ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपडेट दोस्तों मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए और आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। और दोस्तों आपको पता होगा मैं आपको कल रात की 10:30 की में ये सब अपडेट दे चुका हूँ, ये देखिए अलग अलग वीडियोज़ में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, बट आप लोग सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप लोगों के पास, ठीक है। बट एक दिक्कत है दोस्तों, दिक्कत क्या है कि देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, इंडियन रुपी लगातार गिर रहा है। याद होगा आपको कल कहाँ पे था, 86 पॉइंट लगभग 1.7 के आसपास, अभी आप देखें 86.34 पे पहुंच चुका है। तो मतलब प्राइस बढ़ गया बट वैल्यूएशन गिर गया, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा दिक्कत वाली बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपडेट है देखिए एशियन पैसिफिक मार्केट, आज वैसे जापानीज मार्केट क्लोज था, जापानीज मार्केट क्लोज था, अदरवाइज चाइनीज मार्केट जापान में शायद कुछ तो वोट फोट हो रहा है, मतलब वहाँ पे इलेक्शन चुनाव फुनाव हो रहा है, शायद उस वजह से क्लोज है। अच्छा चाइनीज मार्केट आज बढ़िया था, हांगकांग मार्केट भी आज ओपन था, बढ़िया था, साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह सब केआरएक्स कॉस्डैक्स सब बढ़िया था। बाकी इंडियन मार्केट भी अच्छा था, ताइवानिश मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन हुआ, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी काफ़ी करेक्शन हुआ, 1% करके गिरा, खचरा भी गिरा आज, बहुत बढ़िया। न्यूजीलैंड की मार्केट में भी अच्छा मूवमेंट था, मलेशियन मार्केट भी थोड़ा सा वीक था, बाकी सिंगापुर मार्केट ठीक ठाक था, थाई मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो ओवरऑल बात करें जो बड़े इकोनॉमी है उनकी मार्केट आज काफ़ी बढ़िया था। सो दोस्तों अभी तक की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया, आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, खास करके आज बहुत सारे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा Q1 की, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।